क्योंकि भगवान की परीक्षा और भगवान के भक्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है। तो भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो भगवान की परीक्षा कौन लेगा? सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, क्या हालत हुई भाई। परीक्षक परीक्षार्थी से बड़ा होता है, ज्ञान में, आयु में, सब प्रकार से बड़ा होता है। और भक्त की परीक्षा इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि भक्त की, संत की आप परीक्षा लेंगे तो कुछ न कुछ परीक्षा के लिए आपको नाटक करना पड़ेगा। कहीं अपराध बन गया तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, भगवान की क्रोधाग्नि में जलना पड़ेगा। एक तो ये समस्या है। आप परीक्षा लोगे तो जरूर कोई अपराध बनेगा। अपराध बनेगा तो भक्त तो क्षमा कर देगा, पर भगवान क्षमा नहीं करेंगे। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि असली तो नकली हो जाएंगे और नकली असली हो जाएंगे। समझे आप हमारी बात को? नहीं समझे? हम संत नहीं हैं, संत की नकल कर रहे हैं, नकली संत हैं। कोई उदाहरण के लिए नहीं बोल रहे हैं, सच्ची बात हृदय से बोल रहे हैं। हम संत नहीं हैं। भगवान कृपा करें, जो भगवान ने, संतों ने, गुरुजनों ने कृपा करके स्वरूप दिया है उसके अनुरूप हमारा जीवन बन जाए। लेकिन हमें पता चल जाए कि बिहारी लाल जी हमारी परीक्षा कर रहे हैं, तो हम इतना बढ़िया नाटक करेंगे सच्चे संत का कि ये चाहे जितने पढ़े लिखे हों पर ये चक्कर में आ जाएंगे। और ये बोले महाराज के जैसा संत तो खोजने में दुनिया में नहीं मिलेगा। तो है नकली, पर हम ऐसा बढ़िया अभिनय करेंगे कि आप हमको असली मान लेंगे। और यदि हम असली वस्तुतः हम संत हैं और हमें पता चल गया कि आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं, तो हम जानबूझकर परीक्षा में फेल होंगे। जान के ऐसा नाटक करेंगे कि आपकी श्रद्धा ही न जम पावे। क्यों? क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। संसार की मान बढ़ाई तो भजन को आग लगाने वाली है। तो हम तो जानबूझ के ऐसा नाटक करेंगे कि आप कहेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, बावरे से हैं, कोई महात्मा नहीं। ऐसे संत थे हमारे महाराज जी के पास रहने वाले, आपको हम क्या बतावें। हमने उनके साथ रह के अनुभव किया। श्री हरे राम बाबा भगवान के 3-4 बार प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुए थे। उनके रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता था। ऐसे संत थे। हमारे बचपन की बात है, सबके सामने कहने की बात नहीं है, पर ये पूज्य संत बैठे हैं। हमारी अवस्था मुश्किल से 14 या 15 वर्ष की रही होगी। अब वो परमहंस महात्मा थे। अब वो महाराज जी का जहाँ आसन था चरणों तरफ ही वो भी लेटते थे और हमारे आसन पर ही लेटते थे वो। तो अब हम कहाँ जाएं, तो हम उनके साथ ही लेटते थे। अब वो तो बूढ़े, उनको नींद आवे नहीं, कुछ न कुछ भजन करते रहते थे, लेट जाते थे, बैठ जाते थे। एक बार उनके पास हम लेटे थे और हमको स्वप्न में कीर्तन करते हुए हनुमान जी का दर्शन हुआ। बड़े विशाल पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलावदेह हनुमान जी का, ये रोया उनके सोने जैसे चमक रहा शरीर से कांति, दिव्य मणियों के आभूषण हैं हनुमान जी के। और श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन कर रहे हैं हनुमान जी, ताली बजा बजा। बड़े बड़े दांत हनुमान जी के, जैसे बानर के दांत होते हैं। तो हम तो बच्चे ही थे, हम एकदम कांप गए देख करके, पसीना हो गया हमको। अब हम तो सपने में देख रहे हैं, और जब हम घबरा गए तो बाबा ने हमारी छाती पर ऐसे हाथ फिराया और
जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट तोतले बोलते थे, संकट मोचन कृपा निधान रक्षा टीजे श्री हनुमान, श्री राम जय जय राम। हम तो घबराए हुए थे, स्वप्न देख रहे थे, नींद खुली तो बाबा छाती पर हाथ फिरा के बोले, बच्चा देख, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ तो हनुमान जी मेरे सामने चाहे जब आ जाते हैं। तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, अब तो डरो नहीं, हनुमान जी को प्रणाम करो, डरना नहीं हनुमान जी से, सो जाओ। हम सो गए। हमको आज भी याद आता है कि हमने तो उनको कुछ बताया नहीं, उन्होंने कैसे जान लिया कि इसको हनुमान जी का दर्शन हो गया। हम घबरा गए तो हमको जगा दिया। एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी जाने कितनी घटनाएं उनके जीवन की। और नाटक ऐसे करते थे कि आप कहोगे कि संत के लक्षण है। हमसे कहते, बच्चा जा, सायं संध्या हो गई, गोपेश्वर दर्शन करया। उनका ठीक, महाराज जी नहीं रहते तब करते थे ज्यादा नाटक, महाराज जी के सामने उतना नहीं करते थे। तब ठीक है बाबा, तो दर्शन करने जाते तो दोनों तरफ से सिटकनी लगा देते। पीछे से एक रास्ता था सुदाम कुटी में, जहाँ पुरानी जगह थी, वहाँ से सिटकनी लगाए थे, इधर पुस्तकालय में लगा देते। हम उधर चिल्ला में तो उधर से न खोलें, इधर चिल्ला में, परेशान कर लेते। फिर खोलते, अब हम कई चक्कर लगाए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फिर खोलते तो कहते हैं, पापी भजन भी नहीं करने देता है, मैं माला फेर रहा था, तेरे बाप ने मुझे नौकरी पर रखा है, पैसा देता है तेरा बाप मुझे, हैं, मैं तेरा किवाड़ खुलूं। मैंने कि बाबा ऐसी कौन सी संपत्ति धरी है आप जो छिटकने, ए पापी बकबक करता है, नरकों में जाएगा, नरकों में जाएगा, ऐसे बोलते। कभी कहते तेरा नाश हो जाए, ऐसे बोलते। तो हम कहते, बाबा हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर बाद कहते, बच्चा देख, बाहर पानी से छत पर धुलाई कर दे और हमारी आसन लगा के मच्छरदानी लगा दे। हमने कि बाबा आप परेशान करते हो, हम नहीं लगाएंगे आपकी मच्छरदानी। तो देख बच्चा, मैं सिद्ध महात्मा हूँ, मैं श्राप दे दूंगा, तू परीक्षा में फेल हो जाएगा। हम संस्कृत पढ़ते थे तो हमको लगता था हम इतना पढ़ते हैं, हम फेल हो जाएंगे, महात्मा की बात कहीं सत्य हो गई तो हम रोते हुए कहते, बाबा श्राप मत दो फेल होने का, हमको बढ़िया नंबर से पास हों, और उनका आसन लगा देते, सो जाते। ऐसे बच्चों जैसे खेल करते थे। और महात्मा ऐसे थे, भगवत प्राप्त संत थे, उनके पद कोई हम आपको सुनावेंगे तो आप कहेंगे ऐसे पद लिखने वाले महापुरुष, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए वो, और सवेरे हमने स्नान कराया, सवेरे हमसे बोल के गए, आज मैं वैकुंठ जाऊंगा। हमने कहा बाबा मरने लग जाओ तो हमको बुला लेना। बोले बच्चा मैंने जीवन भर भजन किया है, जैसे हाथी के गले से फूल की माला टूट के गिरती, हाथी को पता नहीं चलता, ऐसी मुझे पता नहीं चलेगा, मैंने जीवन में भजन किया है। पापी मनुष्य को प्राण त्यागने में कष्ट होता है, मैं सुखपूर्वक भगवान की गोद में जाऊंगा। ऐसा बैठे बैठे भजन करते करते भगवत धाम चले गए। ऐसे तो वे संत थे। और परीक्षा में फेल होने वाली बात बताएं, उनकी करुण पुकार नाम की पुस्तक है, छोटी सी, पूज्य महाराज जी ने ही छपवाई, उनके पदों की पुस्तक है ये करुण पुकार। बाबा के विरह के पद हैं इसमें। महाराज जी ने उनसे आज्ञा लेकर छपवा दिया कि ये सुरक्षित हो जाएंगे तो काम आएंगे। उनकी इस पुस्तक को पढ़कर एक दिल्ली की माता जी आई और हमसे बोली कि ये संत अभी जो पद लिखने वो हैं जीवित? मैंने कहा हाँ हैं। तो दर्शन कराओ। एक पैकेट सेव फल और कुछ भेंट लेके आई। ये बात होगी सन 90 या 91 की बात होगी, 90-91 की बात होगी है। तो वो फल लेके आई माई और उसने 50 रुपया बाबा को भेंट किया और फल भेंट किया। और हम तो बहुत श्रद्धा जगा के लाए थे, बाबा बहुत अच्छे हैं पर कुछ बोलें तो तुम कुछ बोलना नहीं, सहन कर लेना। उस समय बाबा का कूल्हा टूट गया था तो चल नहीं सकते थे, ऐसे खिसका कर उनको ले जाना पड़ता था, स्नान हम लोग कराते थे।
तो बाबा ने उससे कोई भजन सत्संग की बात नहीं की। कहा क्या नाम है तेरा, कहाँ रहती है, मैं दिल्ली रहती हूँ। फिर बोले तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। बोले महाराज मेरे पिताजी जल्दी पधार गए थे, मेरी माँ बहुत अकेली थी, तो मैंने भाई को पढ़ाया, अपनी बहनों को पढ़ाया, भाई बहन सबके ब्याह हो गए हैं। अब मैं नौकरी करती हूँ, अपनी माँ की सेवा करती हूँ और भजन साधन करती हूँ, आपके पद सुन करके और बड़ी प्रभावित होकर के आई हूँ, हमको कोई सत्संग की बढ़िया बात बताओ। तो बाबा हाथ जोड़ के बोलते हैं अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं ब्याह के लायक नहीं हूँ, देवी मेरा पीछा छोड़, मैं ब्याह नहीं कर सकता, तू जा यहां से, मैं ब्याह नहीं करूंगा। 100 साल की उम्र थी, वो नाराज हो गई, पहली बार आई थी। बोले मैं, आप इतने बुजुर्ग संत होकर मेरे साथ कैसी बात बोलते हैं, मैं विवाह के लिए बोल रही हूं आपको। नहीं नहीं मैं ब्याह नहीं कर सकता, तू जा जा। तो उसने कहा कि मैं तो आपकी पोती जैसी लगती हूं, आप कैसे साधु हैं, आप ऐसी बात बोलते हैं। तो बाबा बोले मैं साधु नहीं गुंडा हूं, गुंडा। तोतले बोलते थे डुंडा हूं, डुंडा। देख मेरी सेवा करेगी तो घोर नरक जाएगी, मेरी सेवा मत कर, ले जा ये फल ले जा और भेंट ले जा। वो नाराज हो गई थी, इसलिए फल भी ले गई वापस और भेंट भी ले गई वापस। बोले खोलो चिटकनी खोलो, निकालो इसको यहां से। वो चली गई, जीना उतर के चली गई। हमने कहा बाबा हम लोग मिठाई और फल के लिए तरस जाते हैं, कोई आता नहीं है फल देने वाला, जैसे तैसे एक भगतानी चिता के ले आए, बढ़िया सुंदर बड़ा बड़ा सेव था, भोग लग जाता भगवान को, आप खाते तो खाते नहीं, हम लोग बच्चे तो खाते। और अच्छा भेंट उनको आती थी तो हम ही लोग रख लेते थे, बाबा तो रखते नहीं थे। अरे 50 रुपया सन 90-91 में 50 रुपए की भी कीमत थी, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये दक्षिणा मिलती थी भंडारों में। उस समय की बात है, 1 रुपया 2 रुपये दक्षिणा मिलती थी, 50 रुपये बहुत होता था। आपने सब वापस कर दिया। बाबा बोले बच्चा काले मूड की माया से भगवान बचावे, जीवन भर धन और स्त्री से हम दूर रहे हैं, अब मरने का समय आया, स्त्रियां मुझे घेरें, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा बाबा आप तो 100 साल से ऊपर की उम्र है। बोले मैं वृद्ध हूँ, पर यहाँ रहने वाले साधु वृद्ध नहीं हैं। साधु को ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे नए संतों के संस्कार बिगड़े, इसलिए एक बार में ही ऐसा कर दिया, दोबारा आएगी नहीं। हमने कि बाबा कहीं वो द्वारा आ गई तो, श्रद्धा बटोर के द्वारा आ गई तो। बोले अब की बार गाली दूंगा। तो हम भी मुंह लगे थे। हमने कि बाबा मान लो तीसरी बार गाली दे के भगा दूंगा। हमने कि बाबा तीसरी बार आई तो छड़ी थी, बोले डंडा लगाऊंगा। हमने कहा मान लो बाबा डंडा मारने से भी नहीं जाए तब क्या करोगे। इतना सुनते ही बाबा रोने लग गए, भाव परिवर्तित हो गए, रोने लग गए। बोले ऐसी श्रद्धा संत के पास लेके आएगी तो मैं बताऊंगा कि श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं। अब बोलो आप कैसे पता लगाओगे कि ये संत हैं। तो संत की परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए।